उनसा ने जो प्रेडिक्शन दी है कि 2024 जो है ना वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है और फाइनेंशियल मामलात बेहतर होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से भी राबता किया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि क्या उनसा ये ठीक बता रही हैं या उनको क्या इशारे इंदिया दे रहे हैं। तो डॉक्टर इस वक्त खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल। अच्छा, नया साल एक तो आपको बहुत मुबारक हो। फिर नए साल के हवाले से आज पहली खबर स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि सुबह खुली है तो बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। तो सर, साल 2024 इकोनॉमिकली कैसा नजर आ रहा है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो बात यह है कि पूरी कौम जो है वो इस उम्मीद में है कि पाकिस्तान में पिछले साल जो कि आई थिंक एक डिफ़िकल्ट साल था बहुत से लोगों के लिए, इन्फ्लेशन की वजह से, अनसर्टनिटीज़ की वजह से, कुछ पिछले 3 माह में जो मैक्रो स्टेबिलिटी सी आई है कि वो आगे बढ़ाया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। पाकिस्तान के देखें 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रहे हैं अगले 6 माह में। दीज आर डिफ़िकल्ट, दीज आर चैलेंजिंग, बट कौम की उम्मीद ये है कि ये लीडरशिप पाकिस्तान की हर स्फीयर की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, पॉलिटिशियंस हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, वो सब मिल के इंश्योर करे कि ये तीनों ट्रांजिशंस, नंबर 1 8 फरवरी का ट्रांजिशन पॉलिटिकल, नंबर 2 पाकिस्तान का अप्रैल में IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। याद रखिए कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के बगैर फिर चैलेंज में आ जाएगा, जैसा कि चैलेंज डिफ़ॉल्ट की बातें मई जून में शुरू हो गई थी, उसको कीजिए। और तीसरा चैलेंज लोगों की उमंगों पर बेस्ड, लोगों की उमंगों को पूरा करते हुए एक ऐसा बजट दें जो कि पाकिस्तान की तालीम, तरबियत, पाकिस्तान की सोशल वेलफेयर, पाकिस्तान के वल्नरेबल सेगमेंट्स, पाकिस्तान के गरीब अवाम की मदद करे, पाकिस्तान के कलीदी मसाइल को हल करे और एक फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रक्चरल एजेंडा जो है वो रखे। अगर पाकिस्तान ये 3 ट्रांजिशंस कंफर्टेबली कर लेता है तो पाकिस्तान 24 वुड लुक मच बेटर। जो है वो पहले 6 माह की आप बता रहे हैं, फेब है, फिर अप्रैल है और फिर जून का बजट है, तो ये 6 महीने ही समझ लीजिए कि यानी आधा साल। डॉक्टर साहब, वो बड़ा टफ होगा, इतना आसान पाकिस्तानियों के लिए फिर नहीं है कि जनाब नया साल आया है तो बहुत अच्छा होगा। मुश्किलात भी हैं कुछ बदलने के लिए। इन सब के पीछे जो छुपी हुई चीज़ है वो ये हमारा एहसास है कि हमने जो कुछ पिछले 10, 15, 20, 25 साल में किया है वो नहीं चला, और वो ये है कि हमने कभी भी कॉम्पिटेंट मेन एंड वुमेन उन पोजीशन पे लगाने की कोशिश नहीं की जो पोजीशंस जो है मुल्क को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, हर सेक्टर में तब्दील करती हैं। एक चीज़ याद रखिए कि दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की है, जिन ममालिक ने, उन्होंने अपनी सोच अपने पास रखी है। पाकिस्तान की जो थिंकिंग है वो आउटसोर्स्ड है। दिस रियली हर्ट्स मी। मतलब अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि जी आपने दिसंबर 30 या 31 का बहुत अच्छा हदफ पूरा किया FPR का, तो वो ये हदफ हमने नहीं सेट किया था, वो हदफ हमने IMF के साथ सेट किया था। पाकिस्तान को अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को 24 में IMF प्रोग्राम में लेके जाना है, ये कोई मैं अच्छी बात तो नहीं कर रहा, दैट्स एन एडवाइस जो मैं दिल पे पत्थर रख के दे रहा हूं, इसलिए कि पाकिस्तान 24 दफा उस डॉक्टर के पास जा रहा है जो ICU का डॉक्टर है, बट यू नो दैट्स द डिफिकल्टी, दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग। अच्छा खाकान साहब, ये जो आपने सारे फैक्टर्स गिनवाए हैं, जाहिर है इस पर काम ऑब्वियसली अपर लेवल पर होगा। हुकूमत कोई सोचना अल्लाह करे कोई स्टेबल गवर्नमेंट जो आए वो इस हवाले से एक पॉलिसी बनाए जो कि लॉन्ग टर्म भी हो और इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। एक पाकिस्तानी जो कि नॉर्मल कॉमन बंदा है वो तो चाहता है रिलीफ और इमीडिएट रिलीफ, वो हमें कब तक एक्सपेक्ट रखें हम? 2024 में, शुरू में, मिडल में, एंड में कब मिलेगा? क्योंकि अभी हमने साल के शुरू में सुना ना कि पेट्रोल पर अवाम को तोहफा हुकूमत का 1 रुपया कम। दिस इज सो एम्बैरेसिंग एंड आई कैन फील इट। मतलब ये क्या तोहफा है, 1 रुपया कम कर दिया पेट्रोल पे आपने, ये बड़ी अजीब सी बात। मसनूआत पे है, मट्टी के तेल पे और पेट्रोल पे नहीं। हाँ, मतलब इतना कम, ये कोई तोहफा है? तो कल मैंने एक ट्वीट किया एंड दिस इज द ट्वीट। आई सेड कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बढ़ाया है और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ सबको। PML ये जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, फिर PMLN ने बढ़ाया, फिर PTI ने बढ़ाया, सो क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम। पर ये एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हम 467 अरब उन 93 लाख फैमिलीज, 9.3 मिलियन फैमिलीज, भाई बहनों को देंगे ताकि उनको ये इनकम सपोर्ट हो। पर आप जो कह रही हैं ना बात, रिलीफ देना इज अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स, रिलीफ देना इज अबाउट क्रिएटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान की असल रिलीफ तब आएगी जब पाकिस्तान का हम शरह नमू यानी कि पाकिस्तान में ग्रोथ कायम करेंगे। कोई कॉर्नर की दुकान खोलेगा, कोई चप्पल बनाएगा, कोई एग्रीकल्चर करेगा, कोई जाके नौकरी ढूंढना चाहेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। ये है असल रिलीफ जो अगले 5 साल में
बहुत बड़ा ओनस है पॉलिटिकल पार्टीज पे कि अपनी इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। पावर्टी तब तक डेंट नहीं हो सकती, पावर्टी तब तक डेंट नहीं हो सकती जब तक नौकरियां और बिजनेस नहीं चलेगा पाकिस्तान में। इसमें दो आरा नहीं है। आपका बेहतरीन दोस्त चाइना यहाँ पे इस तरह नहीं खड़ा कि उसने किसी को पैसे दे दिए थे और वो इनकम सपोर्ट में आ गया। वो इसलिए खड़ा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग हाउस है, दुनिया का सबसे बड़ा। सो यू नो रियली द नेक्स्ट 5 years हमें अपना वोट सही कास्ट करना है लोगों के लिए। फिर मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता रहा हूँ पिछले साल से, कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं कि यार आपको थोड़ी सी बेल्ट टाइटनिंग करके चलना पड़ेगा। वो वक्त अभी भी गया नहीं है। अपने बिजली के बिल संभालिए, अपने गैस के बिल संभालिए, अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग संभालिए। मैं डिफ़िकल्टी से ये आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं ये आप कैसी बात कहते हैं। मैं कहता हूँ यार मैंने इस वक्त 3 स्वेटर्स पहनी हुई हैं क्योंकि मैं हीटिंग नहीं ऑन करना चाहता पाकिस्तान में। यू नो दैट इज़ द वे आई वांट टू लिव, बिकॉज मैं ये बात समझता हूँ कि ये बिल्स जो हैं लोगों को तकलीफ देते हैं। सो यू नो दैट इज़ हाउ इट इज़। फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला आपके हाथ में है। उनको वोट दीजिए जो आपको कोई आइडियोलॉजी रखें। अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जोर डालिए कि मंशूर रखें आपके सामने। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं अगले 6 माह में, इसमें अवाम को भी बहुत शऊर के साथ काम करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि जितने हमारे बड़े हैं उनको सोच कर पाकिस्तान को चलाना चाहिए। थिंग्स आर डिफ़िकल्ट और कोई भी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपने अपना जो वोट का फ़ैसला है डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं उसको सही तरह से करना है। और ये दिनों की या महीनों की बात नहीं है, ये बेहतरी जो है वो सालों पर मुहित होती है। और अगर हमारी डायरेक्शन कर्ज़ों से निकल कर कहीं और होगी तो फिर हम अपनी इकॉनमी को खड़ा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब बाहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।